अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न शहाब कहते हैं कि मुझे औस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़बर दी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो लोगों ने रोना शुरू कर दिया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि आपका दिल इस बात को कबूल करने पर आमादा ही ना हो सका कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हो सकती है। बोझल तबीयत के साथ आपने मिंबर पर खड़े होकर कहा, मैं किसी को ये कहते ना सुनूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हकीकत ये है कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए बुलाया था, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 दिन के लिए बुलाया है। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों का गुमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर इनके हाथ पांव काट देंगे। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सह के इलाके से तशरीफ़ लाए। आप घोड़े पर सवार थे। आप उतरकर सीधे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास हुजरे में तशरीफ़ ले गए और तयम्मुम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यमनी चादर से ढका हुआ था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो चादर उठाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को बोसा दिया। फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह की कसम, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा, यानी मौत एक ही बार आनी है, और जो मौत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपके लिए लिखी थी वो आपको आ चुकी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के सामने तकरीर कर रहे थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर बैठ जाओ, लेकिन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीर जारी रखी। लोग सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मतवज्जा हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमेशा से ज़िंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान करीम की मुदज्जा ज़ैल आयत तलावत फरमाई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल ही तो हैं। आपसे पहले कई रसूल गुज़र चुके, तो क्या अगर वो फ़ौत हो जाएं या इन्हें कत्ल कर दिया जाए तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे, यानी अपने दीन से फिर जाओगे? और जो अपनी एड़ियों पर फिर जाएगा, यानी कि अपने दीन से फिर जाएगा, तो वो अल्लाह को हरगिज़ कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और अल्लाह शुक्र करने वालों को जल्द जज़ा देगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मज़ीद बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, ऐसा लगा कि लोगों को इस आयत का इल्म ही इस वक्त हुआ जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आयत तलावत फरमाई। बस फिर क्या था, हर शख्स यही आयत तलावत कर रहा था। सैयद बिन मसीब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये आयत सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों में जान ही नहीं है। मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मतलब ये कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ख़िताब सुनने के बाद सैयदना उमर फ़ारूक को भी बात समझ आ गई और इन्हें यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।